नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मुस्कान सेवा संस्थान द्वारा आज काशीराम कॉलोनी में गरीब बच्चों को कॉपी किताबें बांटे गए। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने काशीराम कॉलोनी की बदहाल अवस्था पर तीखे प्रहार भी किए। बताते चले कि मुस्कान सेवा संस्थान लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है और सामाजिक संगठन के रूप में जनपद में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करती जा रही है। इस दौरान संस्था अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी गरीब तबके के लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है कि संस्था अपने निजी संस्थानों के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों की यथासंभव मदद करने का प्रयास कर रही है। उपाध्यक्ष मधुलिका ने कहा कि शहर के बीच बनी काशीराम कॉलोनी को देखकर लगता ही नहीं कि ये शहर की कोई कॉलोनी है, बल्कि एक बद से बदतर मलिन बस्ती नजर आ रही है, जहां पर बच्चों को तन ढकने तक के सही कपड़े भी नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। संस्था सचिव नीतू प्रजापति ने कहा कि सरकार विकास और सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि तमाम नारों से विकास की बात कहती है, लेकिन काशीराम कॉलोनी में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अपर्णा वर्मा ने कहा कि संस्था के सदस्यों ने आज काशीराम कॉलोनी के बच्चों को कपड़े और कॉपी किताबें बांटने का निश्चय किया था और लगभग 200 बच्चों को कपड़े व कॉपी किताबें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विकास की बातें करने वाले नेताओं को काशीराम कॉलोनी में भी आकर देखना चाहिए कि यहाँ किस हाल में लोग रह रहे हैं। उन्होंने स्थानीय निवासियों को आश्वासन भी दिया कि संस्था उनकी यथासंभव लगातार मदद करती रहेगी। मेरा नाम मधुलिका मौर्य है। मैं मुस्कान सेवा संस्थान की उपाध्यक्ष हूँ। मैम क्या क्या बांटा, कितने लोगों को बांटा होगा? सर जी, हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को कम से कम यहाँ अनुमान लगा सकते तो 50 समथिंग बच्चों को हम लोगों ने खाने की चीज़ें, कॉपी किताबें, पेंसिल और कपड़े दिए। अच्छा, गरीबों को चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार सब चीज़ फ्री देने की बात कर रही है और उसके बाद भी यहाँ पे बच्चों को कपड़े नहीं है, किताबें नहीं मिल पा रही हैं, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। इन पे उनको क्या करेंगे, पास करेंगे, फेल करेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से तो यहाँ फेल, क्योंकि आज तक हमने देखा है। आप लोग ये बताइएगा कि कभी कोई नेता है या कोई मतलब जो बोलते हैं सभासद है या मंत्री है, कुछ भी है, आता है तो आप लोगों को कौन कौन सी व्यवस्था देता है? हम लोग उस संस्था से नहीं हैं, हम लोग अपनी संस्था अलग चला रहे हैं। वो हमारा काम है गरीबों की सेवा करना, ठीक, वृद्धों की सेवा करना। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, जो जैसे बेटियां हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए उनके लिए उच्च शिक्षा दी जाए। वृद्धों को, जैसे वृद्ध हैं, वृद्धों को हम लोग ये चाहते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं आश्रम में न जाना पड़े, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम लोग वृद्धों की भी सेवा करना चाहते हैं, बच्चों की भी सेवा करना चाहते हैं, बड़ों की भी सेवा करना चाहते हैं, और जो गरीब रेखा के बच्चे हैं उनकी तो हम लोग बिल्कुल सेवा करते हैं। इन सेवा के लिए तो पैसा लगता है, पैसे के लिए फंड कहाँ से इकट्ठा करती हैं? फंड हम लोग अपनी तरफ से संस्था से करते हैं। मेरा नाम अंसार है, अंसार ड्राइवर, काशीराम कॉलोनी। ये लोग एनजीओ की तरफ से आए हैं बच्चों को गिफ्ट बांटने। कितने बच्चों लगभग बांटा होगा? कम से कम नहीं तो यहाँ के बच्चों को 60-70 बच्चे तो होंगे जो भी है। अच्छा, एक चीज़, सरकार बनी, सरकार कोरोना लगा हुआ था, एकदम शांत बैठी हुई, जी। किसी ने मदद नहीं की, तो आप लोगों को धन्यवाद देंगे? बिल्कुल देंगे। बच्चों लोग की हेल्प किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के बच्चों की तरफ से, हमारी तरफ से भी धन्यवाद। यहाँ के जो गरीब बच्चों की इन्होंने हेल्प करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ और यहाँ के सब बच्चों की तरफ से। मेरा नाम अर्पणा वर्मा है, मैं रानानगर से हूँ और मैंने एज ए फैशन डिज़ाइनर जॉब भी किया है। तो मैं पहले दिल्ली में रहती थी, पर जब मैं यहाँ रायबरेली में आई यहाँ तो देखा कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास कपड़े की मतलब पहनने के लिए नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ काम करूँ, इस लाइन में रहती हूँ तो उनके लिए कुछ कपड़े सिलूँ, कुछ कपड़े दूँ, उनको बांटूँ। मैडम, सभी राजनीतिक दल और सभी कहते हैं कि हम गरीबों के हैं और गरीबी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अब मैं स्पेशली किसी राजनीतिक दल को तो नहीं बोल सकती हूँ, पर ये सभी को सोचना चाहिए। नहीं, सभी दल कहते हैं ना कि हम गरीबों के हैं। हाँ, ये बात सब तो कहते हैं कि हम गरीबों के हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही कोई गरीबों के लिए सही से करता होगा। सब लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी वो यहाँ पे आए, यहाँ की स्थिति को देखें, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि जैसे मुंबई में एक इलाका धारावी पड़ता है, वो अलग मुंबई दिखाई देती है और आधी मुंबई अलग दिखाई देती है, तो वैसा नहीं लगा आपके अंदर कि ये रावली अलग, वो रावली अलग? हाँ, बिल्कुल। ये क्षेत्र हमारे रायबरेली में ही आता है जिले में, लेकिन ये बिल्कुल अलग है वहाँ से। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के रहने की, यहाँ के जो मकान बने हैं, जो पुराने हैं, मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए सिर्फ कि इनको भी सही से रखना चाहिए।
ऐसी बात ही मुंबई में अगर वैसा है वहाँ पे तो वहाँ पे ध्यान दिया है। मैं मुस्कान सेवा संस्थान की सचिव हूँ और मैं यहाँ पे एनजीओ के माध्यम से इन जो गरीब बच्चे हैं काशीराम कॉलोनी, यहाँ मैंने एक दिन पहले आए, यहाँ का माहौल देखा, बहुत गंदा ही था, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, ना कोई पढ़ाई की व्यवस्था है, ना कुछ भी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ उनको पुस्तक वितरण है, कापी किताब पेंसिल ये सब दे के इनको थोड़ा सा साक्षर बनाया जाए। जो हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी का एक वो है, सबका साथ सबका विकास और बच्चों को साक्षर बनाने का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हम लोग लड़कियों के लिए यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, कुछ इस तरह के खाने पीने की व्यवस्था करके यहाँ आए हुए हैं। सरकार को भी कुछ कहना चाहेंगे कि ये दुर्दशा है जनपद हाँ, मैं सरकार से ये भी अनुरोध करती हूँ कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो कॉलोनियाँ इतनी जर्जर हो चुकी हैं, शायद ये कब गिर जाए इनका कोई पता नहीं है। और मैं उनके भविष्य के लिए जो बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था कराए। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ सरकार से कि यहाँ पे समय समय पर लोग यहाँ आएँ और यहाँ का जो नाली है, गंदगी है, जो साफ सफाई है, उसके पर भी ध्यान दें। मुस्कान सेवा संस्थान की मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे क्या कार्यक्रम करने आए थे आप? बस सर ऐसे ही एक दिन इधर आए थे तो हमने यहाँ की स्थिति देखी बच्चों की, तो मन में आया कि हम इनके लिए कुछ करें। तो कापी पेंसिल रबड़ कुछ खाने का सामान कुछ कपड़े वो हमने लिया और इन लोगों को देने आ जाए थे। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, ये चीज़ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बस सर ऐसे ही यहाँ आए हुए थे, इनकी स्थिति देखी तो मन में हुआ कि हमें कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। तो बस मन कर गया तो कर दिए और आगे भी करेंगे, इस बात का वादा करते हैं कि पर मंथ यहाँ आएंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम इन बच्चों के लिए करेंगे। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था देख के आपको सर क्या लगा? बहुत गंदी व्यवस्था है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और अगर मैं कभी किसी लायक हुई तो मैं सबसे पहले यहाँ की नाली साफ कराऊंगी, क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे भगवान की देन है, बस भगवान ही जिंदा रखे हैं। प्लस सर घर की स्थिति कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।